बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौजिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और आने वाले मौसम सरमा को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूं उसको भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस से होने वाली एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी स्किन के साथ रिलेटेड है और इसको हम एक्जिमा बोलते हैं। इसको एक्जिमा भी बोला जाता है, एटॉपिक डर्माटाइटिस भी बोला जाता है, खाली डर्माटाइटिस भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स इसको एटॉपिक एक्जिमा भी बोलते हैं। कह सकते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज के तौर पे भी जानी जाती है या हम कह सकते हैं कि लो इम्यूनिटी रखने वाले लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने में सामने आता है। और ये इसके अंदर जो आम तौर पर हालात इसके देखे जाते हैं, जो हमारी सिम्टम्स नज़र से गुजरती हैं उनमें ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, रैशेस का आ जाना, रेड कलर के पैचेस का बन जाना, ये सारी चीज़ें, या इसके अलावा ड्राई स्किन होती है जिसमें क्रैक्स भी बन चुके हों, रेडनेस भी आ रही हो और उसमें इचिंग भी होती हो। इसके अलावा स्केलिंग भी देखी जाती है समटाइम्स के स्किन के उस हिस्से के ऊपर जहाँ पे एक्जिमा का प्रॉब्लम हुआ है, वहां पे आपको व्हाइट कलर के स्केल्स भी उतरते हुए महसूस होते हैं। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों से शुरू होता है जो कि 6 साल के भी हो सकते हैं। वहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और चलते 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 हम देखते हैं कि एडल्ट्स तक में ये प्रॉब्लम आमतौर पर देखी जाती है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा इसका जो एरिया है, जो एरिया ऑफ अटैक है, वो आप कह सकते हैं कि बच्चों के चीक्स के ऊपर आता है और नेक के ऊपर देखा जाता है। लेकिन बड़ों में हम ये देखते हैं कि ये एक्जिमा का प्रॉब्लम फेस के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, नेक के ऊपर भी आ रहा होता है। इसके अलावा हमारी एल्बोज की जो इनसाइड है, यहाँ पे भी ये देखा जाता है, नीज के बिहाइंड देखा जाता है, नीज की बैक साइड पे भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। और इसमें ज्यादातर इचिंग ही देखी जाती है। इसमें से किसी किस्म का भी आपको ज्यादातर एक्सुडेट या इसमें से कोई मवाद निकलता हुआ आपको खासतौर पे महसूस नहीं हो रहा होता। दिस प्रॉब्लम कैन बी फ्लेयर्ड अप विद स्पेसिफिक ट्रिगर्स, जिसमें हम देखते हैं कि सोप्स हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन फूड्स होते हैं कि लोगों को जिनसे एलर्जी होती है उनमें भी एक्जिमा का प्रॉब्लम सामने आता है। इसके अलावा लोग खास किस्म के मेडिकेटेड या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स ड्राई स्किन के लिए यूज कर रहे होते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा हाई फ्रेग्रेंसेस शामिल होती हैं, वो लोगों की स्किन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और उनको ये मसला सामने आता है। इसके अलावा कुछ लोगों को खास किस्म का फैब्रिक पहनने से एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से भी स्किन के ऊपर ये रेड इची पैचेस नमूदार हो सकती हैं। एक और चीज एक्जिमा से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये एक ऐसा इशू है जो कि आपकी फैमिलीज में रन कर रहा होता है और उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली उनमें देखा जाता है कि हे फीवर के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ एस्मा के प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसे फैमिली मेंबर्स जो होंगे उनको सर्टेन फूड एलर्जीज भी होती हैं। तो ये सारी खाने पीने की प्रॉब्लम्स के साथ एलर्जीज होना, फैब्रिक का एलर्जी होना, स्पेसिफिक सोप्स के साथ जो होता है आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्जिमा की तरफ ले जाती हैं। एक्जिमा की कोई स्पेसिफिक कॉज इसके अलावा नहीं है और अगर एलोपैथी में देखा जाए तो इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। ये है कि इसमें जो आपके सिम्टम्स में सिवियरिटी पैदा हो रही होती है उन चीज़ों को किसी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रहा होता। बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप को बच्चे की उम्र से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, आप एडल्ट एज तक चले जाते हैं तो भी आप इसी प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक में खास तौर पर इस किस्म की मेडिसिन पाई जाती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन हद तक ले जाती हैं, जिसके नतीजे में कि लो इम्यूनिटी रखने वाले लोगों के अंदर जो ये एक्जिमा टाइप जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं उनको वो कम कर देती हैं। तो इनमें सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्किन के प्रॉब्लम्स में किया जाता है, वो मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल आपने कब करना है? इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी देख रहे होते हैं कि जो पेशेंट है एक्जिमा के प्रॉब्लम के साथ आया है, नॉर्मली वो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, डार्क स्किन होते हैं और उनकी स्किन थोड़ी सी जो है वो
आप कह सकते हैं कि थिक होती है। इनके अंदर पाया जाने वाला एक्जिमा भी कुछ इसी किस्म का होता है कि थिक लेयर हो चुकी होती है, स्किन वहां से थोड़ी आपको मोटी सी महसूस हो रही होती है और उसमें से जो है वो एक खास किस्म का मवाद आपको खारिज होता हुआ महसूस हो रहा होता है। ऐसे लोग जो ठंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठंड से ज़्यादा पैदा हो जाती हों, तो ऐसे लोगों को ग्रेफाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया कि स्किन के मोटे होने के साथ-साथ इसमें स्किन ठंडी भी महसूस होती है उस मरीज़ को और थिक भी महसूस हो रही होती है। यहाँ पे आपने ग्रेफाइट्स का यूज़ करना होता है, लेकिन ग्रेफाइट्स 200 की पोटेंसी में आप चूँकि ले रहे हैं तो आपने सिंगल डोज़ का इस्तेमाल करना है और वीक में 1 दफ़ा ही आप ये मेडिसिन लेंगे। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है मेज़ेरियम। मेज़ेरियम को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है और इसके पेशेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम ये देखा जाता है कि इसके पेशेंट के स्कैल्प के ऊपर यानी कि सर की जिल्द के ऊपर लेदरी टाइप के क्रस्ट होते हैं, आप कह सकते हैं कि छिलके नुमा स्केल्स वहां से उतर रहे होते हैं और ये वो लोग होते हैं कि जिनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं वो स्पेशली नाइट के टाइम एग्रेवेट कर जाते हैं, इनको रात के टाइम ही इचिंग ज्यादा होती है। तो वो लोग जो इन सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं उनको मेज़ेरियम 30 में इस्तेमाल करवाई जाती है। आप सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 ड्रॉप्स लेंगे, इंशाल्लाह ये मेडिसिन बहुत बेहतरीन है और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जो थर्ड नंबर पे मेडिसिन है वो हिपोसल्फ है। हिपोसल्फ होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, बहुत ज़्यादा अच्छे असरात रखने वाली एक मेडिसिन है। इसको आप 30 की पोटेंसी में लेंगे। कब लेंगे? जब आप ये देखते हैं कि आपके अंदर ठंड से प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हो रही है। इसके अलावा आपकी स्किन के किसी भी हिस्से के ऊपर जो कि डिस्कस किए गए हैं, वहाँ पे एक्जिमा है और उसमें से पस टाइप डिस्चार्ज ऊज आउट हो रहा है, तो आपने हिपस सल्फर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें भी जो इचिंग है वो पेशेंट को बहुत इंटेंस किस्म की होती है। इसके अलावा इसका पेशेंट सेंसिटिव होता है ज़्यादातर कोल्ड वेदर के लिए। तो आपने हिपर सल्फर का सुबह और शाम इस्तेमाल करवाना है। 5-5 ड्रॉप्स इसके 1 कप ताज़ा पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अफ़ाका होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्किन प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ढीठ अमराज होते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लोग ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और जी 10 दिनों में या 15 दिनों में या 1 महीने के अंदर-अंदर आप रिकवर कर जाएँगे। आपको इस प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए कम से कम भी 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अरसे तक आपको इन मेडिसिन को यूज़ करना होगा। इसके बाद जो मेडिसिन है उसका नाम डल्कामारा है। डल्कामारा को हम ऐसे लोगों में इस्तेमाल करवाते हैं जिन लोगों में ज़्यादातर नमी वाले मौसमों में, डैम्प मौसम में, वेट सीजन्स में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसके साथ-साथ एक्जिमा की हम चूँकि बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्जिमा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है, वो येलो किस्म के इसमें क्रस्ट उतर रहे होते हैं। ये येलो किस्म की स्किन की जो स्केलिंग हो रही होती है, वो येलो कलर की आ रही होती है। इसके अलावा बाकी एक्जिमा के सिम्पटम्स की तरह इसके अंदर भी इचिंग पेशेंट को बहुत होती है। आप डल्कामारा को भी सुबह-शाम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करें अगर आपके ये सिम्पटम्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह डल्कामारा इन सिम्पटम्स को जो है वो ख़त्म कर देगी और आपको बिल्कुल इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने एक्जिमा के टॉपिक पे बनाई है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई मेडिसिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।